और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। आज मेरे स्टूडियो में अंकिता जी हैं। अंकिता जी का मैं स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि बेतहाशा गर्मी बढ़ रही है, बेतहाशा चिलचिलाती हुई गर्मी है, लोग परेशान हैं और लगातार लोग तपीस हो रही है, जलन हो रही है। अंकिता जी, आप मेरा भी आपके चैनल में आपने मुझे शामिल किया, इसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद करती हूँ। तो अंकिता जी, आपको गर्मी लगती है? बहुत गर्मी लगती है, गर्मी का मौसम है। तो ये गर्मी क्यों लगती है आप जानते हैं? थोड़ा बहुत जानते हैं, आप उसको बता दीजिए। और कहता है कि मौसम की तरह कहीं तुम भी। आप देखते हैं कि मौसम तुरंत बदल जाती है। और अंकिता जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस पर्यावरण को मनुष्यों ने अपने हित के लिए लूटा है। और अपने हित के लिए कैसे लूटा है कि आज जानते हैं कि जंगलों का बेतहाशा कटिंग होता जा रहा है और विकास के नाम पर वृक्षों को बलि वेदी पर चढ़ा दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि चाहे आप 4 लेन रोड को देख लीजिए कि बड़े बड़े वृक्षों को काट दिया गया और छोटे छोटे वृक्षों को लगाया गया जो शैशवा अवस्था में छोटे छोटे। और विशेष करके जो अभी 4 लेन रोड जो बन रही है हसडीहा से महगामा तक, इसमें आप देखिए कि ऐसे वृक्षों को लगाया गया है जिसकी उपयोगिता पर्यावरण के दृष्टिकोण से बेकार है। कटाई होगी तो वृक्षों से तो हम लोगों को छाया मिलती थी ना, वो सब तो नहीं होने से तो गर्मी और बढ़ेगी ही। और मेरा तो ये मानना है कि आदमी जितने भी वृक्ष को काट रहे हैं उनके एवज में तुरंत उनको वृक्ष लगाना चाहिए। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वार्थ है, प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी गर्मी बढ़ रही है, इतना तपस है, इसका कुछ तो सल्यूशन हो। तो प्रकृति तो अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन गलती तो मनुष्य का ही आप है। बोलिए अंकिता जी, आपके गांव में आज से 5 साल या 2 साल 3 साल पहले कितनी गाड़ियां चलती थी? कितनी गाड़ियां चलती बहुत थी? कम। और आज कितनी चल रही है लगातार? और ये गाड़ियां क्या है जानते हैं जी? इन गाड़ियों में पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल से चलती है और लगातार धुएं होती है जो कि इस पर्यावरण को पूरा गर्म किया जा रहा है, पूरा गर्म किया जा रहा है। एक और तो वृक्षों का कटना जो कि छाया देते थे, जलवाष्प देते थे। और ये जो गाड़ियों से जो पेट्रोकेमिकल्स निकलता था, इसके कार्बन मोनोक्साइड और जो इसके जो विषैली गैस थे उसको वो अपनी ओर अवशोषित करते थे। लेकिन आज ये बुरा हाल है कि ये पूरी तरह से अंधाधुंध चलती हुई पेट्रोकेमिकल्स गाड़ियां, विशेष करके आप देखते हैं मेट्रोपॉलिटन शहरों में जहां पर कि एक दिन छोड़ छोड़ के गाड़ी चलना चाहिए था। इस कारण से आप देखते हैं गर्मी, बेतहाशा गर्मी बढ़ती जा रही है और लोग एकदम इस पर लोगों का कोई असर नहीं हो रहा है। आप जानते हैं सुख सुविधाओं के पीछे लोग अंधे हो गए हैं, उनको कुछ आगे का कितना प्रॉब्लम आने वाला है। जैसे बड़े बड़े टाउनों में इतना पोल्यूशन होता है, इतना कुहासा होता है कि सवेरे के टाइम में सूर्य की रोशनी ढंग से दिखाई नहीं पड़ती है लोगों को। लेकिन लोगों को इसका आभास नहीं है, उनको अपना सुख चाहिए होता है। आप एक चीज बताइए कि लगातार रात में मान लीजिए कि बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन दिन में भी लोग घरों में जला के छोड़ देते हैं और वो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप को बढ़ावा देते हैं, वैश्विक ताप को बढ़ावा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वैश्विक ताप होती है और विश्व में पूरा गर्मी फैलती है। आपने भी देखा है कि लगातार लोग पक्कों का मकान बना रहा है, पक्के का बना रहा है ना, और मिट्टी का मकान और वो फूस का मकान। क्योंकि विकास इतनी तेज गति से चल रही है कि जिस गति से न चलने के कारण लोगों को लगता है मिट्टी गर्म, जिस कारण से भी वो मिट्टी के मकान जो ठंडक देते थे आज वो नहीं हो पाते हैं, बल्कि गर्मी मिलती है। इसके बाद आप देखिए कि
नदियों की स्थिति। आप जब देखेंगे पाकुड़ हिरनपुर साइड में देखेंगे पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके रास्ता बना पूरा दिया एकदम गया। रास्ता बना दिया गया। और छत्तीसगढ़ वगैरह में विश्व के इस हमारे देश के कई शहरों में आप देखेंगे कि पहाड़ों को काट करके जंगलों को विनष्ट किया जा रहा है। विकास के नाम पर 4 लेन रोड बनाया जा रहा है और इस 4 लेन रोड के कारण भी जितने वृक्ष कट रहे हैं इसकी भारपाई होना। केदारनाथ में देखिए कि वही किया गया। और विश्व के और अभी कुछ ही दिनों के पहले आप सुने होंगे कि सुंदर पहाड़ी एरिया में और बांका जिला में भी बहुत सारे जंगलों में आग लगा दिए गए थे। आदमी को ये समझ में नहीं आती कि हमको क्या करना है। आग लगाने का मतलब है कि महुआ चुनने के लिए जो वो आग लगाया जाता है उसके नीचे तो जंगल में आग लग जाती है। और वो जो आग लगती है उसकी जो उष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, उससे जो धुआं निकलती है वो पूरी तरह से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। आपको जानते हैं कि विकास की गति इतनी तेज रफ्तार से चल रही है कि उस विकास की गति ने पर्यावरण को पूरी तरह विनाश करने का कोशिश किया है। और आज देखिए कि हर घर में फ्रिज है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है। जानते हैं इससे क्या होता है? इससे क्लोरो CFC गैस इसमें रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब यहाँ से उत्सर्जित होती है तो वो सीधे ऊपर जाती है और ओजोन लेयर को पूरा पतला करते हुए पूरा पतला कर रही है। और इतनी तेज गति से धूप की सूरज की किरण आती है जो पूरा जमीन को, पूरा धरती को जला देती है, बहुत तेज। आप जानते हैं कि गंगा तेरा पानी अमृत जुग जुग बहता जाए। और भीष्म पितामह को गंगा पुत्र माना जाता था, लेकिन आज उस गंगा को जितने जो शहरों के कचड़े हैं उसमें डाल के उसको प्रदूषित किया जा रहा है। और प्रदूषण मुख्य रूप से उत्तरदायी है इस गर्मी के लिए। प्रदूषण मुख्य रूप से उत्तरदायी है। आप देखिए कि वो नदियां जहां पर बालू होते थे, बालू सूरज की रोशनी को अवशोषित करते थे और आज उन नदियों में बालू के जगह पर घास और मिट्टी के गाद जम गए हैं। फिर बालू ही नहीं है, पानी ही नहीं है, वो अवशोषण ही नहीं कर पा रहा है, तो आखिर होगा क्या? वो गर्मी पूरी तरह से हमारे पर्यावरण को जलाए जा रही है, झुलसाए जा रही है, झुलस रहे हैं। और अभी आप देखते हैं कि तूफान आ गई, कितना भूकंप आ गया, ये सारे इसी के परिणाम है। क्योंकि जो हमारा जल है कंक्रीट के जंगल, उसका माने अर्थ जानते हैं? ये जो पक्का का घर है इन पक्का के घर को, हाँ, पक्का का जो है, तो इस कंक्रीट के जंगल के कारण पृथ्वी के अंदर जल नहीं जा पाता है, उसके अंदर वर्षा का पानी नहीं जा पाता है और ये पूरी तरह से हमारे पर्यावरण को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब देखते हैं कि लगातार फैक्ट्रियां खुल रही है। अडानी पावर प्लांट, NTPC फरक्का, NTPC कहलगांव, पतरातू थर्मल पावर, और यहाँ पर कोयला जलाया जाता है, कोयला। और इस कोयले से जो ताप निकलती है, धुआं निकलती है, उष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, ये पूरा पर्यावरण को गर्म किए जा रही है। आप ये मत सोचिए कि हम AC के घरों में रह के हम जिंदा रह पाएंगे। कितने दिनों तक आप AC के घर में, और AC बस में कितने दिन चलेंगे? जब वहां से उतरेंगे तो आपके शरीर में जलन होगी। और मेरा पर्यावरण विज्ञान ये मानता है कि जब टेम्परेचर 55-60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो गोरे चमड़े वाले लोगों के शरीर में स्किन कैंसर हो जाएंगे और देख तेरे सर पर
मौत नाच रही है कालिया, लेकिन कालिया को ये पता नहीं है कि कल का दिन मेरा अंधेरा होगा। लगातार बालुओं की अवैध ढुलाई, पैसा पैसा पैसा, वृक्षों को काटा जा रहा है। पूरे के पूरे देखिए कि पुराने वृक्ष तो सड़ गए और नए वृक्ष अभी शेषवा अवस्था में है। उस वृक्ष के बढ़ने तक में इस पर्यावरण का क्या बुरा हाल होगा। और ये पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन, तेज गति से होता हुआ जलवायु परिवर्तन, तेज गति से जलवायु परिवर्तन का अर्थ होता है कि मैंने कहा मौसम की तरह कहीं तुम भी बदल तो न जाओगे। देखिए तेज गति से। और सबसे बड़ी बात है कि आज से 10 साल बाद आप देखिएगा कि समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। और इस बालू चोरों के कारण से जो बालू का अवैध खुदाई हुआ, उत्खनन हुआ, उसका जो अवैध ढुलाई हुई, जिसके कारण वो जो बालू एब्जॉर्ब करती थी, जो पानी रहता था वो एब्जॉर्ब करती थी उस गर्मी को, वो समाप्त हो गई है। और आज ये पूरी तरह से एकदम तबाही के कगार पर है। जितनी गर्मी होनी चाहिए उसके अनुसार दाब होना चाहिए। दाब और ताप में दोनों में पूरी तरह से डिफरेंसेस चल रहा है। और इस अनबैलेंस होने का भी एक कारण है इसका होना। और इसलिए आज के समय में अगर आप अभी भी नहीं समझते हैं, आप देखिए कि जब जाएंगे तो देख लिया अच्छा गाछ है तो काट दिया। आप ही यहाँ देखिए ना, जामुन के गाछ कट गए, आम के गाछ कट गए, वो गाछ कट गए, किसी ने लगाने का प्रयास किया है? एकदम प्रमाण है। जब गर्मी होती थी लोग आम गाछ के नीचे जाते थे, खटिया बिछाते थे, लेकिन अब कहाँ। और लोग को लगता है क्योंकि उसके कहता देख कालिया तेरे सर पर मौत खेल रही है। और गर्मी का बेतहाशा बढ़ जाना, कभी बहुत जोर की आंधी आ जाती है, समय से पहले ही गर्मी बहुत काफी बढ़ गया। और आपको मैं बता देना चाहता हूं इस गर्मी का दुष्परिणाम क्या है। जिस बर्फ को आज से 1 महीना बाद पिघलना था वो 1 महीना पहले पिघल जाता है। जानते हैं ना कि बर्फ ग्लेशियर पिघलता है, और जिसको 1 महीना बाद में 1 महीना पहले जमना था वो 1 महीना बाद में जमता है। मैंने 1 महीना पहले पिघलना शुरू किया और 1 महीना बाद में जम रहा है। ये 2 महीना के बीच का जो डिफरेंसेस है ये सिर्फ गर्मी के कारण है। पूरी तरह से प्रदूषण का शिकार है। और अगर विश्व ऐसा, पर्यावरणविदों का मानना है कि अगर विश्व को इस संकट से बचाना होगा तो विश्व के हर देश में, प्रत्येक देश को 3 महीना तक लॉकडाउन रखना होगा। और अभी देखिए कि पूरा विश्व में देखिए बमबारी हो रही है, चाहे ईरान इराक का मामला हो, इजराइल का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, हर जगह देखिए एटमी वार और इसी तरह युद्ध, और लगातार देखिए हवाई हमले हो रहे हैं, बम पटके जा रहे हैं, तरह तरह के हथियार का प्रयोग किया जा रहा है। उससे क्या होता है, वो गर्मी निकलती है, और गर्मी निकल के ये पूरे विश्व को तबाही के मंजर पर ले जा रही है। और आप चाहे जितना भी कर लीजिए, अगर इन सभी चीजों से न बचिएगा तो आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, और ये गर्मी आपको किसी न किसी रूप में निगलने जा रही है। माटी कहे कुम्हार से, तू कहे रोंदे मुँह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदे। जिस धरती माता से आप उम्मीद करते हैं, हे धरती माता मुझे सुख शांति दो, लेकिन आप उस धरती माता का दोहन किए जा रहे हैं, नदियां सूख रही है। देखिए विकास के नाम पर 4 लेन रोड बनी है, और आपकी सुंदर नदी से एक नाला बन के रह गई है। क्या होगा,
वो पानी जाती थी, लोग नहाते थे, और पानी शीतलता प्रदान करती है। भले दिन में गर्म होती है लेकिन शाम में उतनी ही तेजी से वो ठंडा हो जाती है। और पहाड़ों का टूटना भी वो गर्मी को एब्जॉर्ब, जब पहाड़ खत्म हो जाएंगे, पर्वत करा, और पर्यावरण ने इस पृथ्वी में हमारे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये निर्भर करता है। और ये सब कारण है कि अगर, और इसके वैकल्पिक, आपको आज रोड बनाना है, आप छोटा छोटा बड़ा बड़ा पौधा काट दिए, आपको सोचना चाहिए ना कि आपको 10 साल पहले वहां और पौधा लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग समझ लेता है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का काम है वृक्ष लगाना, और मेरा काम है वृक्षों को काट देना। क्या होगा? उसी का दुष्परिणाम। उसका दुष्परिणाम देखिए, जंगलों को लगातार काटा जा रहा है, जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। आप आद्रो पहाड़ में चले जाइएगा तो आद्रो पहाड़ में जंगल ही नहीं है, जंगल पूरी तरह से विनष्ट हो रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम हम लोगों को। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप जो बिजली का दुरुपयोग करते हैं, दिन में भी जले हुए छोड़ देते हैं, इसको समय से जलाइए। घरों में भी रात के समय में जब जरूरत हो तो जलाइए बस, और इसके अलावा उसको बुता दीजिए, नहीं तो ये ये गर्मी पूरी तरह से आपको तबाही के चरम शिखर पर पहुंचा देगी, और आपकी हाल वही हो जाएगी जो कि उस हाल होगा जैसे कि एक सर्प है, उसके गाल पर मेढक, अपने जबड़े पर मेढक को पकड़े हुए है, और मेढक टे टे कर रहा है कि कोई कीड़ा आएगा रो हम खाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से इस गर्मी से आपको बचना है तो आने वाले कल में वृक्षारोपण कीजिए, और यदि आवश्यक, जितना आवश्यक हो उतना आप ताप का, लेकिन इसके लिए वैकल्पिक के रूप में आपको, जब तक आप सोलर सिस्टम के द्वारा बिजली का उत्पादन, जैसे कि आपके बांका जिला में सोलर सिस्टम के द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है, और नहीं तो आप लगातार जो सोच रहे हैं हम फैक्ट्रियों से पैसा कमाते रहेंगे, अडानी अंबानी जैसे, जिंदल जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोल करके हम बिजली का उत्पादन करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। पूरी तरह से अगल बगल के लोग या उससे प्रभावित पूरा विश्व तबाही के कगार पर है। इन्हीं सभी बातों के साथ अंकिता जी को मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई जो आपने मुझे इतनी अच्छी बातों को बताया।